बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो पे। उससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दम अनजान चलाया। तबीयत खराब सी है, आप पढ़वा लेंगे तो मैं पढ़ सकूंगा। पढ़ता हूं साहब। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, जो हो करके। क्या कहने, बहुत अच्छे इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत जिंदाबाद। मोहब्बत है। और जिस तरह से आपने इन 4 मिसरों पे दुआओं से नवाजा है, यकीनन मुझे लग रहा है कि मैं बहुत देर तक पढ़ पाऊंगा आपके बीच में। बहुत सच में बहुत बुखार था, बहुत गला खराब है। पिछली 6-7 रातों से मुसलसल लंबे लंबे सफर पर हूं। मेरी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं। बहुत शुरुआती दिनों के 4 मिसरे याद आ गए तो मेरा मन कर रहा है मैं वो 4 मिसरे पढ़ दूं। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे, बहुत खूब, दुआ लेके चला। क्या कहने इमरान भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह। आप जितनी मालाएं पहनाते जाएंगे वो 11 किलो के बाद उसका वजन जो है वो ऐड होता चला जाएगा। तो बड़ा नाप तोल करके ये शहर मोहब्बत भी बहुत नाप तोल करके जताता है, दिखाता है। हालांकि शहर कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का शहर है, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का शहर है, लेकिन मैं इस शहर को तो सिर्फ एक नाम से जानता हूं कि ये शहर कैप्टन अयूब का शहर है। मैं इसलिए इस शहर को जानता हूं, मैं इस शहर को इसलिए जानता हूं कि ये शहीद अजय चौधरी का शहर है। मैं इस शहर को इसलिए जानता हूं कि ये पिछले दिनों शहीद हुए शहीद शमशाद का शहर है। मैं इस शहर को इसलिए जानता हूं और इसलिए इस मिट्टी तक चला आया हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। पूरे मुल्क को एक पैगाम देता है ये शहर। ये शहर ये बताता है कि आप मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरतें फैलाते रहिए, लेकिन उस तरफ सरहद की हिफाजत के लिए झुंझुनू का हिंदू और मुसलमान अपने लहू को कुर्बान करता हुआ खड़ा आपकी नफरतों के चेहरे पे तमाचा मारने का काम करता है। मैं सलाम करता हूं इस मिट्टी को साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। क्या कहने, और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का एक एक बच्चा बोल रहा है इमरान के लफ्जों में कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत
खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। क्या कहने। राजस्थान अब तक मेरा ख्याल है कि 3-4 बार आना हुआ, और 3 बार तो इस तरह से आना हुआ कि मैं बहुत आंसू लेकर के आया और यहां से गया तो पूरा दामन आंसुओं से तर था। मैं पहली बार आया जब अलवर में एक घटना घटी थी कि 55-56 साल के एक बुजुर्ग को महज अफवाह और एक मॉब लिंचिंग करके एक जानवर के नाम पर पीट पीट के पत्थरों से मार दिया गया था। मुझे पता चला कि उनकी एक माँ है जो 85 साल की हैं और दोनों आंखों की नाबीना है, दोनों आंख नहीं है उनके। तो मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ आया था पहली बार उनके गांव, और जब मैं उनसे मिल के गया था तो जितने आंसू मैं लेके आया था उससे 10 गुना ज्यादा आंसू मेरे इसी दामन में चेहरा छुपा करके रोई हुई उस माँ के आंसू थे। मैं वो आंसू लेके वापस गया था। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि घाट मीका कोई एक जगह है जहां एक और मॉब लिंचिंग हुई थी, तो मुझे पता चला कि दुधमुहा बच्चा है, उनके घर नहीं है। फिर मैं आया था उनके यहाँ और हम लोग उनकी कुछ मदद करके गए थे। तो इस इलाके से जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब सा है और बड़ा दर्द में डूबा हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं बहुत बहुत खूबसूरत सरजमीन पर और बहुत प्यारे मंच पे खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। यहां से जो मैसेज जाता है वो दिल्ली तक असर रखता है। यहां की कुर्बानियां दिल्ली की चूल्हे हिलाने का काम करती हैं। मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं इस पे बजी हुई आपकी तालियां हुक्मरानों के कान के पर्दे खोलें। मैं पढ़ता हूं और आपसे आशीर्वाद, आपसे दुआएं मांगता हूं कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत। क्या कहने, बहुत अच्छे। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, मेरे जिंदाबाद। किसी इंसान को मत मारिए, मत मारिए। बहुत शुक्रिया, क्या कहने बहुत भाई, मोहब्बतें, बहुत खुलूस से सुन रहे हैं आप। आपकी मोहब्बतों को सलाम। कोशिश करता हूं एक आध नज्म तक आपको पहुंचाऊं। इधर के जो लोग हैं वो थोड़ा सा पीछे के लोग बिल्कुल उसी तरह चुप बैठे हैं जैसे आजकल संसद में अडवाणी जी चुप रहते हैं। तो थोड़ा सा आप सब भी हाथ वाथ खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ सकूंगा, धीरे धीरे आप तक वो सब सुना सकूंगा। मैंने शुरू में ही कहा कि अपने तेवर तक आ सकूंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जिया भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तभी उन्होंने बहुत अच्छा एक शेर पढ़ा था। मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान एक अभियान चलता है। होता यह है कि कचरा इकट्ठा किया जाता है, फिर टीवी के कैमरे बुलवाए जाते हैं, फिर झाड़ू उठाई जाती है और फिर तस्वीरें खींचती हैं और अगले दिन अखबारों में छपता है कि स्वच्छ भारत अभियान। अभियान अच्छा है,
लेकिन उसके पीछे का जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरह से राजनैतिक है, पूरी तरह से सियासी है। मैं बतौर शायर 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। क्या कहने। चौथा मिसरा, अगर आपके धड़कनों में जो दर्द है उस दर्द का मिसरा हो तो कोई भी हाथ खामोश ना रहे कि मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू। बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने। और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वाह। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आदरणीय विधायक जी का। आप खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ के विधायक कुछ ना कुछ दे दिया करते हैं, वरना हमारे यहाँ वाले तो दुआएं भी नहीं देते हैं, माला तो बहुत दूर की बात है। आप राजस्थान के लोग हैं और सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ के सियासी लोगों में कविता और शायरी के लिए ये एहतराम है, ये शऊर है कि रात के 1 बजे चाहते तो वो शमा रोशन करते और चले जाते, मोमबत्ती जलाते और चले जाते। अमूमन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि चीफ गेस्ट जो होता है, मेहमान खुसूसी जो होता है, वो दिया जलाता है।